नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूं। जी हां, 31 मई से लेकर के 6 जून का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का पूर्ण विवेचना आपके समक्ष करूंगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए जो आपके जीवन में सत्य के रास्ते की ओर लेकर के जाएगा और महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको हानिकारक स्थितियों से रक्षा भी करेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और मन ही कर्म को निर्धारित भी करता है। 31 मई को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेंगे। 1 और 2 जून को चंद्रमा जो है ये कुंभ राशि में रहेंगे। 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जो इनके मित्र की राशि है। और 6 जून को जो है चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, ये भी इनकी मित्रगत ग्रह की राशि है। 2 बड़े गोचर भी होंगे, जैसे कि 2 जून को जो है मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में जाएंगे। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपके समक्ष एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। 3 जून को जो है बुध जो है यह वृषभ राशि में वक्र अवस्था में ही होकर के चले जाएंगे। अगर पर्व त्यौहार की बात करना चाहें तो 6 जून को जो है अपरा एकादशी है और इसके अलावा कोई भी बड़ा पर्व नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण 2 जानकारी, पहला, जिन लोगों का भी 31 मई से 6 जून के मध्य में जन्म हुआ है, आप लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मेरा वीडियो रहता है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही देखिएगा। अगर लग्न नहीं पता है तत्पश्चात आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करता हूँ साप्ताहिक राशिफल में। सर्वप्रथम मेष लग्न और मेष राशि वाले, मेष लग्न और मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई को आपके व्यापार में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्र में कुछ सामान आप परचेज कर सकते हैं और रिसर्च के क्षेत्र में आपको जो है कुछ अच्छी चीज़ें हाथ लगेंगी। इस समय जो है आप अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी फील करिएगा। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड कुछ हद तक समस्याएं भी समाप्त होंगे। जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए सीनियर अधिकारी से तालमेल में विशेष सुधार देखने के योग बनेंगे। 1 और 2 तारीख को जो है आपके जीवन में आय में वृद्धि होने के योग बनने चालू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी बेच के खरीदना चाहते हैं या फिर खरीद करके कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उससे संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध से स्थितियां आपके 1 और 2 तारीख को बहुत ही बढ़िया रहने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी में टर्मिनेशन वगैरह हो चुका था तो वह जो है आपके उससे बचिएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। 3, 4 और 5 तारीख को आपको थोड़ा सावधान स्थिति में रहना पड़ेगा। हालांकि 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा तो रहेंगे अपने मित्रगत राशि में ही, लेकिन आपको 3, 4 और 5 तारीख को धन का व्यय से बचना है। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों में नहीं पड़ना है। इस समय आपको थोड़ी सी पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्या और आपके माता से कलह या माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको बच करके रहना है। 3 से 5 तारीख के मध्य में कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। 3 से 5 तारीख के मध्य में आपको धन को भी बचा कर रखना है। सरकारी कामकाज के किसी भी लोगों से मतभेद नहीं करना है और किसी भी तरह के रिश्तेदारों से, सामाजिक लोगों से भी आपको थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। 6 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके घर वाले, वो आपके माता हो या पिता हो, आपको सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का भी लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेगा। और 6 तारीख को अपने जीवन में कुछ अच्छा निर्णय और अच्छा डिसीजन लेंगे, जिसके द्वारा सम्मान में आपको निश्चित तौर पे धन संबंधित कुछ प्राप्ति हो सकती है और लोगों के मध्य में भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी दिखने वाली रहेंगी। अगर मैं बात करना चाहूँ पूरे सप्ताह की परिस्थिति को आप किस प्रकार से बहुत अच्छा बना सकते हैं मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है हनुमान जी को जो है आप कंटिन्यू प्रत्येक दिन लाल बादाम अवश्य चढ़ा दीजिएगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो 31 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। अतः 31 तारीख को भाग्य आपका साथ देगा। सीनियर से तालमेल में जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। रिश्तेदारों से मतभेद, भाई बहनों से तालमेल में सुधार जो होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर होंगी। आपके जीवन में अचानक ग्रोथ हो सकता है। सरकारी कामकाज में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरक्की हो सकती है। जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आज आपको दिखने प्रारंभ हो सकते हैं।
1 और 2 तारीख को जो है चंद्रमा कर्मेश रहेंगे। जिन लोगों का व्यापार और नौकरी कई दिनों से रुका हुआ था उसमें तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। कुछ अच्छे उच्च अधिकारी लोगों से संपर्क भी स्थापित हो जाएंगे। 1 और 2 तारीख को आप बहुत आत्मविश्वासी रहिएगा। अपने पराक्रम के दम पे, अपने कॉन्फिडेंट के दम पे एक उचित लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा। माता पिता से आपको लाभ की स्थितियां भी बहुत ही अच्छी बनेंगी और जीवन में एक बड़ा निर्णय और एक अच्छे डिसीजन की ओर आप भी बढ़ने वाले प्रारंभ हो जाइएगा। 3 और 4 और 5 तारीख को प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। विदेशों में व्यापार करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ में जो है आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य को कीजिएगा तो सरकार आपको सराहना करने वाले रहेंगे। हालांकि इस समय थोड़े से गले में टॉन्सिल की समस्या परेशान कर सकता है। इस समय प्रेम से विवाह के योग में प्रबलता दिखती है। इस समय ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में जो चल रहा है उसमें प्यार झलकने का दिखता है। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार के साथ में जो है इस समय जो है अपने जीवन में आप इतने धन अवश्य प्राप्त करिएगा कि अपने भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। हालांकि 6 तारीख को द्वादश चंद्रमा सुफलदायी नहीं रहेगा। अच्छा, 6 तारीख को जो है आपको सावधान रहने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। यानी 6 तारीख को आपको किसी भी हाल में पैसे को बचाना है, हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। रिश्तेदारों से सरकारी कामकाज में कोई भी रिस्क नहीं लेना है या कोई भी बड़ा काम करने का रिस्क मत लीजिएगा। धन के हानि के साथ अस्थिरताएं इस समय आ सकती हैं। अतः इस समय आपको बहुत ही सावधान रहना है। और पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो जल में लाल चंदन और थोड़ा सा दूध मिला करके कंटिन्यू प्रत्येक दिन शिवलिंग को अर्पित करिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें, 31 मई का शुरुआत आपके जीवन में बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। इस समय धन का व्यय देखने को मिलेगा। थोड़ी पेट के और पैरों की समस्याएं हो सकती हैं। ना चाह के भी वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और साथ में जो है किसी के भी लिटिगेशन से दूर रहिएगा। 1 और 2 तारीख को जो है यानी जून की बात मैं कर रहा हूं, आपके लिए प्रमोशन पदोन्नति के अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। धन में वृद्धि के साथ धन सेविंग के रास्ते खुल जाएंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आने प्रारंभ हो जाएंगे। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं 1 और 2 तारीख को वह भी निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा और पुरानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद और लिटिगेशन में भी कुछ हद तक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 3, 4 और 5 तारीख को जो है आपकी कुंडली में जो है कर्मेश चंद्रमा आपके कर्म को बढ़ाने वाला रहेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। जीवन में सुख समृद्धि और यश में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुखों की प्राप्ति होगी। माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन में हर्षोल्लास के साथ किसी रिश्तेदारों के पास आप जा सकते हैं या प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। इसके अलावा जो है 6 तारीख को आयुष चंद्रमा आपके आय को बढ़ाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देगा। सरकारी कामकाज का लाभ देगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। पेट और पैरों की समस्याएं भी इस समय निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं और संतान के तरक्की के रास्ते भी इस समय बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक दिन जो है सौंफ का सेवन करिए। प्रातःकाल बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो 31 मई को देखिए चंद्रमा सप्तमी की स्थिति में रहने वाले हैं। यानी 31 मई को जो है विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे और हो सकता है वह प्रस्ताव आपके लिए जो है लकी भी साबित हो। इसके अलावा जो है 31 मई को जीवन के बड़े बड़े और अच्छे निर्णय को आप लीजिएगा। आपके फंसे हुए पैसे भी निश्चित तौर पे कहीं भी फंसे हुए हैं तो वह निकल जाएंगे। जिनको ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए आपके लिए वैवाहिक जीवन का बहुत ही बढ़िया शुरुआती दौर अच्छा रहने वाला रहेगा और अपने जीवन में जो है छोटी छोटी कमियों को पूर्ण कर लीजिएगा। यही नहीं 31 मई को पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में भी सुधार हो जाएंगे और नौकरी में टर्मिनेशन या नौकरी छूटने का डर भी जो रहेगा वह भी ठीक हो जाएगा। हालांकि अच्छे नौकरी के ऑफर भी आ सकते हैं। 1 और 2 तारीख को हालांकि देखिए चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग रहेगा। अतः इस समय थोड़ी सी धन की प्राप्ति होगी। केस मुकदमा या झगड़ों में आपको नहीं पड़ना। ऐसे आपका गज केसरी योग आपको निश्चित तौर पे बचा देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पारिवारिक कलह की स्थितियों में कुछ कमियां देखने को मिलेंगे। जीवन में कैसे मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इस और आप जो है कुछ न तो कुछ अच्छे रिसर्च के क्षेत्र में जाने वाले रहिएगा। 3, 4 और 5 तारीख को संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा का लाभ,
सरकारी कामकाज का लाभ, विदेश यात्राओं फ्यूचर में जाने का गुड न्यूज, और इसके अलावा जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाएंगी। यही नहीं, 3 और 4 और 5 तारीख को सरकारी ठेका से रिलेटेड भी आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे या लिटिगेशन था तो वह भी ठीक हो जाएंगे। 6 तारीख को जितने दिनों से अपने नौकरी या व्यवसाय में प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ सफलताएं नहीं मिल रहे थे, तो 6 तारीख को कुछ अच्छे कंफर्मेशन लेटर आ सकते हैं नौकरी से रिलेटेड। सीनियर से मतभेद की संभावनाएं 6 तारीख को आपके जीवन में समाप्त होने की कंडीशन पे रहेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन में कुछ नया तरक्की के रास्ते खुलेंगे। संतान के तरक्की के साथ उच्च शिक्षा के योग में भी विशेष प्रबलता देखने का रहेगा। यानी निश्चित तौर पर कर्क लगन वाले 6 तारीख आपका बहुत ही लाभकारी है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको जो है माखन का भोग जो है भगवान शिव को या विष्णु जी को लगाना चाहिए, और नहीं तो पूरे सप्ताह विष्णु जी को आप गुड़ का भोग अवश्य लगाइए और आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य कर लीजिएगा। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह की चर्चा करना चाहे, 31 मई का शुरुआत सप्ताह का बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। इस समय थोड़ी सी पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। कर्ज आपको परेशान कर सकता है, या किसी ने आपको पैसा दिया था और समय पे आप उस काम को पूर्ण नहीं किए तो पैसे रिटर्न होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय भूल के भी जो है आप किसी से मतभेद मत करिएगा और अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। आलस्यपन को भी त्याग करके रखिएगा। 1 और 2 जून को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके फैमिली वाले डन कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। ऐसे अदरवाइज भी विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 1 और 2 तारीख को जो है आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, और पुरानी नौकरियों में अस्थिरताएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 1 और 2 तारीख को जो है गज केसरी योग की स्थिति रहेगी बृहस्पति और चंद्रमा का तालमेल के साथ। 3, 4 और 5 तारीख को जो है आपको सिंह लगन वाले सावधान रहना है। इस समय पैरों में कष्ट हो सकता है। किसी कारण ना कारण चाह करके पिता से मतभेद हो सकता है। केस मुकदमा से रिलेटेड किसी भी विवाद से आपको बचना है। किसी को कुछ भी बोलने से 25 बार पहले सोच लेना है। इसके अलावा जो है आपको इस समय जो है अपने प्रॉपर्टी विवाद या गलत प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने में थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, और हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करिएगा, चोट चपाट की संभावनाएं उत्पन्न हो सकते हैं। 6 तारीख को पराक्रमी रहिएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। धन की कमी नहीं होगी। पैसे बहुत हद तक कुछ सेविंग भी हो जाएंगे और एक अच्छे जीवन की शुरुआत के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इस समय विदेशों से कामकाज के योग में आपकी निश्चित तौर पर प्रबलता देखनी जाएगी और मान सम्मान में वृद्धि होगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो जल में गुड़ और लाल चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए प्रातःकाल प्रत्येक दिन। सिंह लग्न व राशि वाले, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई को जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के साथ में होने वाला रहेगा। 31 मई को प्रेम संबंध में सुधार होगा। हेल्थ इशू की समस्याएं दूर होंगी। ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है। 1 और 2 तारीख को हालांकि गज केसरी योग रहेगा तो थोड़ा धन का व्यय अवश्य होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। जहां 10 रुपये आने वहां 6-7 रुपये अवश्य आएंगे। ऐसा नहीं है कि छठे हाउस का चंद्रमा एकदम कुछ नहीं देने वाला रहेगा। शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपकी ही बातों को जानने और पहचानने और मानने वाले हो जाएंगे। 3, 4 और 5 तारीख को जो है व्यापार में तरक्की होंगी। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। संतान कंसीव वगैरह किए हुए तो उसमें सुधार होगा। पेट और पैरों के समस्याओं में विशेष सुधार के साथ में टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याओं से भी मुक्ति मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 6 तारीख को आपको सावधान रहना है। 6 तारीख को कहीं आपके पैसे फंस सकते हैं। ना चाह के बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से मतभेद और ससुराल पक्ष से अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकते हैं। अतः 6 तारीख को आपको बच के रहना है। 6 तारीख को वाणी पे भी नियंत्रण रखना है और खुद दूसरों के चक्कर में अपने पारिवारिक जीवन को झगड़े करके खराब नहीं करना है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करिए। प्रातःकाल पूरे सप्ताह सौंफ का सेवन कर लीजिएगा। तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई को जो है छोटी मोटी सुख समृद्धियों के साथ में होने वाला है। 31 मई को कोई पुराने प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह एग्रीमेंट करने का मूड बना सकते हैं या आपके हाथ में कुछ संपत्ति हाथ लग सकती है। यही नहीं, समय माता और पिता दोनों आपको सपोर्ट कर देंगे और जीवन में जो है अच्छे नौकरी का व्यापार के रास्ते 100% खुलने वाले रहेंगे। 1 और 2 तारीख को
गज केसरी योग के साथ चंद्रमा कर्मेश होकर के पंचमेश की स्थिति को बनाने वाला रहेगा। इस समय लॉटरी सट्टा का विशेष लाभ मिलेगा। संतान के सुख संबंधित कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। संतान की तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। जीवन में नौकरी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते थे या ज्वाइनिंग लेटर आ गया था लेकिन हो क्या रहा था, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, पेंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो इस प्रकार की समस्याओं से निश्चित तौर पे जो है तुला लग्न और राशि वाले आपको 1 और 2 तारीख को मुक्ति मिल जाएगा। 3, 4 और 5 तारीख को खर्च का योग बढ़ सकता है। पिता से किसी बात को विवाद हो सकता है। सीनियर से मतभेद के साथ सरकारी कामकाज का थोड़ा सा नुकसान इस समय निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अतः इस समय आपको बच करके रहना है। इस समय थोड़ी सी चिंता आवश्यक तौर पे होगी, अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। हालांकि 6 तारीख को आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 6 तारीख को अचानक आपके सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे और 6 तारीख को जो है अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं भी परचेज करने वाले रहिएगा और आपकी बातों का आपके सीनियर और आपके पिता जो है सराहना करेंगे और यही आने वाला टाइम में आपको एक उचित लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तुला लग्न वाले, पूरे सप्ताह जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। पूरे सप्ताह जो है स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा कपूर अवश्य डाल दीजिएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई को पराक्रम की अधिष्ठाता के साथ होने वाला है। यानी निश्चित तौर पे 31 मई को शनि या चंद्रमा का विष योग तो रहेगा लेकिन इसका कोई विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि जो है वक्र अवस्था में है। अतः निश्चित तौर पे जो है 31 मई को आपके पराक्रम में वृद्धि दिखेगा। सरकारी कामकाज में विशेष लाभ दिखेगा। उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाने वाले रहिएगा और निश्चित तौर पे जो है 31 तारीख को जो है वृश्चिक लग्न वाले सरकारी कामकाज में फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त हो जाएंगे। 1 और 2 तारीख को जो है चंद्रमा गज केसरी योग की स्थिति में रहेगा और 4th हाउस में। इस समय अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं परचेज करेंगे। आपके सीनियर आपकी बातों का महत्व नहीं देते थे, महत्व देना चालू कर देंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड स्ट्रगल और संघर्ष कर रहे हैं, उस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएंगी। अपने जीवन में धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्य में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं कम हो जाएंगी और माता भी आपको सपोर्ट कर देंगे, पिता तो सपोर्ट कर ही देंगे। 3, 4 और 5 तारीख को धन की कमी नहीं होगी। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ संतान की तरक्की भी निश्चित तौर पे होने वाला रहेगा। 3, 4 और 5 तारीख को जो है अचानक नौकरी से रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर भी आपके पास आ सकता है। 3, 4 और 5 तारीख को जो है अपने जीवन के एक उचित लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। सरकारी सम्मान के साथ रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में एक विशेष फल की प्राप्ति होगी। समय भले ही कम बचा है लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे जो है प्रमोशन मिल जाए तो प्रमोशन भी मिलेगा और अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो सरकारी सपोर्ट आपको मिल सकता है या बड़ा लक्ष्य की ओर आप निकल सकते हैं। 6 तारीख को सावधान रहिएगा, थोड़े धन के व्यय होंगे। पेट पैरों में कष्ट की समस्याओं के साथ सीनियर से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और पिता से भी किसी बात को लेकर के थोड़े से नोकझोंक हो सकते हैं। शत्रुता परेशान कर सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह जो है जल में चावल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा लीजिएगा। धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई को जो है धन की प्राप्ति के साथ होने वाला रहेगा। हालांकि 31 मई को थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट के साथ गले में थोड़ी से इन्फेक्शन और दांतों की थोड़ी समस्याएं आपको दिखेंगी। हालांकि 31 तारीख को प्रेम संबंध में थोड़ा विवाद हो सकता है, आपको सावधान रहना है, लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। 1 और 2 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं निश्चित तौर पे समाप्त होंगे। आपके नौकर चाकर या फिर आपके पैतृक धन जो है वह उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 4, 5 और 6 तारीख की बात अगर कर ले यानी 3, 4 और 5 की तारीख की बात कर लो तो 3, 4 और 5 तारीख को आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखेगा। आपके माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे। नए व्यापार में नौकरियों के एक अच्छे आयाम स्थापित होंगे। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाएगी या फिर दलाली के रूप में कोई काम अगर आप किए हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट तो आपको थोड़े पैसे अवश्य निश्चित तौर पे प्राप्त होंगे। अपने जीवन में मुझे एक अच्छा कुछ करना है, एक अच्छा घर लेना है, एक अच्छा प्रॉपर्टी लेना है, एक अच्छे कार लेने हैं तो निश्चित तौर पे 3, 4 और 5 तारीख को अचानक से ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ लॉटरी सट्टा का लाभ मिलेगा। 6 तारीख को आप जो चाहेंगे वो प्राप्त हो सकता है। 6 तारीख को संतान के से रिलेटेड सुख की समाचार आ सकते हैं।
प्रेम विवाह में जो अविवाद या फिर अस्थिरताएं उत्पन्न हो चुके थे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। धन की प्राप्ति के साथ विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट के लाभ मिलेंगे। यही नहीं, इस समय जो है आपके जीवन साथी के भी तरक्की के विशेष रास्ते खुलेंगे और आपस में किसी न किसी कारण से कलह का माहौल या अस्थिरताएं उत्पन्न हो चुकी थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, बहुत बेहतर रहेगा धनु लग्न व राशि वाले के लिए। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 31 तारीख को जो है लग्नेश की स्थितियों के साथ होने वाला है। यानी 31 तारीख को आप अपने जीवन में बहुत ही पराक्रमी, आत्मसम्मानी और अपने प्रतिष्ठा को किस प्रकार से आगे ले जाना है खुद मोटिवेट होइएगा और अपने जीवन के उचित लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। 31 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी के टर्मिनेशन रुक जाएंगे, लोगों को सपोर्ट मिलेगा और साझा व्यापार में भी जो है एक बड़ा डिसीजन और एक अच्छा डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है 1 और 2 तारीख को धन में वृद्धि होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, किसी को आप प्रपोज करेंगे या आपको किसी की तरफ से ऑफर आ सकता है। व्यापार में कुछ परिवर्तन होगा लेकिन लाभकारी होगा। नौकरी में परिवर्तन होगा लेकिन लाभकारी होगा क्योंकि कुछ लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इस समय आपके परिवार और रिश्तेदार वाले जो है आपको सपोर्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति का इस समय कोई लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अपने वाणी के दम पे एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति करिएगा और जीवन साथी के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगा। यही नहीं, 3, 4 और 5 तारीख को जो है सरकारी कामकाज के लाभ दिखेंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में निश्चित तौर पे जो है कमियां दिखेगा। इस समय आप धार्मिक कृत्य की ओर बढ़िएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होगी और इसके अलावा जो है आपके जीवन में कुछ आपके परिवार के ही लोग आपको सपोर्ट कर देंगे फाइनेंशियली और सरकारी डिपार्टमेंट के भी लोग आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। मतलब बहुत बढ़िया रहने वाला है। 6 तारीख को जो है संपत्ति का सुख देखने को मिलेगा। हेल्थ इशू आपको पेट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या माता का हेल्थ इशू चल रहा था तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह समय बढ़िया है। अपनी छोटे मोटे भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड गैजेट्स, वाहन या संपत्ति से रिलेटेड सुखों की प्राप्ति आप अचानक कर सकते हैं। इस समय शिक्षा के योग भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मकर लग्न व राशि वाले। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 31 मई का बहुत बढ़िया नहीं है। इस समय धन का व्यय हो सकता है, अस्थिरताएं हो सकते हैं, दूसरे के बातों में आ करके गलत इन्वेस्टमेंट की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यही नहीं, 31 तारीख को जो है आपके जीवन में आप कुछ को लोन लेने से रिलेटेड कुछ मन में भावनाएं आएंगी। कितना भी आप काम कर लीजिएगा मन में स्थिरता नहीं रहेगा। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं या गलत लोगों के झांसे में आ सकते हैं। तो बुरे से बुरे वक्त में भी 31 मई को आपको शांत रहना है। 1 और 2 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे और आप चाहते हैं कि व्यापार को ही परिवर्तित कर दे तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। द्वितीय संतान तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सम्मान जो घट गया था सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। 3, 4 और 5 तारीख को बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह में अस्थिरताएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पैसे का क्राइसिस, कैसे फ्यूचर में करूंगा, विवाह कैसे करूंगा, घर कैसे बनाऊंगा, वाहन कैसे खरीदूंगा, इससे रिलेटेड समस्याओं से भी निश्चित तौर पे आप निकल जाने वाले रहिएगा। और यही नहीं, 3, 4 और 5 तारीख को जो है आपको अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास फंसे हुए पैसे तो निकल ही जाएंगे। आपके जीवन साथी के प्रमोशन के भी रास्ते खुलेंगे। 6 तारीख को सरकारी कामकाज के लाभ के साथ में, कर्ज की मुक्ति के साथ में, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है ओम कृष्ण कृष्णाय नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए। प्रयास करिए कि प्रत्येक दिन किसी न तो किसी रूप में जो है आपको किसी भी प्रकार का पीला मिष्ठान का सेवन अवश्य करने का। यह पीला फल का 31 मई से 6 जून के मध्य में। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा वो धन को बढ़ाने वाला रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, धार्मिक कृत्य स्थापित होंगे, फ्यूचर में कहाँ घूमना है इसकी एक अच्छी प्लानिंग करने वाले रहिएगा।
संतान की तरक्की, शिक्षा का लाभ, पेट पैरों में परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध का शुरुआत तो 31 मई से मतलब स्टार्टिंग से ही हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो यह भी रहने वाला है कि जो भी व्यक्ति गले में टॉन्सिल और पेट की समस्याओं से परेशानियां थी, मुक्ति मिलेंगी। 1 और 2 तारीख को धन का व्यय हो सकता है। 1 और 2 तारीख को अस्थिरताएं, तनाव, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट और ना चाह करके भी किसी को जो है आप कुछ बोलिएगा तो बुरा मान सकते हैं। अतः किसी भी सिचुएशन में 1 और 2 तारीख को बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। 1 और 2 तारीख को जो है हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। 1 और 2 तारीख को सरकारी कामकाज का कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन पैसे का व्यय को बचाने के लिए समय को टालने का कोशिश करिएगा। 3, 4 और 5 तारीख को विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। आपका भाग्य बहुत बढ़िया साथ देगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय जो है आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। किसी कारणवश आपकी से माता दूर रह रही थी या आपके साथ नहीं रह रही थी, तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने किसी को हेल्प के तौर पे पैसे दिया था और वह भी फंसा हुआ था, तो वह भी निकल जाएगा। 6 तारीख को दांतों की समस्याओं से, पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलेगा। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा, प्रेम संबंध स्थापित होगा। आने वाले टाइम में विवाह से रिश्ते से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इस समय रहेगा कि आपको जो है अपने वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे, अपने हिम्मत के दम पे लोगों का दिल जीतने वाले रहिएगा। और निश्चित तौर पे 6 तारीख यानी सप्ताह के अंतिम दिन विशेष धन लाभ, बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह अगर आपको जो है मिश्री मिल जाता है तो पूरे सप्ताह जो है आप लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। और नहीं तो लक्ष्मी जी के सामने पूरे सप्ताह एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और दीप में जो है थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आप लाल कपड़े का अवश्य डाल दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 31 मई से लेकर 6 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।